नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के मानचित्र का हम जो अभ्यास कर रहे थे उसका ये दूसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि कोयला क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं, इनका मानचित्र में विद ट्रिक के साथ हम याद कर चुके थे। हमने परमाणु ऊर्जा केंद्रों को देखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तापीय ऊर्जा केंद्र को देखा, हमने देखा कि अभ्रक अयस्क खदानें कहाँ है, तेल क्षेत्र कहाँ है और बहुत ही महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन कहाँ से होकर के और कैसे जाती है मानचित्र में, इसका हमने अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने खाली मानचित्र पर इसका अभ्यास किया होगा। अगर आपके पास मानचित्र नहीं है तो आप उल्टा सीधा अपने हाथ से मानचित्र को कॉपी पे बनाइए और फिर उसको भरने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है या अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरा सुझाव है कि आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को भी देखिएगा। दोनों को ही देखना है अगर आपको मानचित्र की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कोई भी मानचित्र को हमें अगर भरना है भारत का, जो कि खास करके, तो हमें भारत के राज्यों का स्थान पता होना जरूरी है। और कक्षा 10 के आप हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक बार हमें अभ्यास इसका कर लेना चाहिए फिर से। तो चलिए, ये जो उधर साइड में आपको फिल हुआ मैप दिख रहा है, लेकिन हम उसको आप देख लीजिए, लेकिन हम काम करेंगे ब्लैंक मैप। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो 28 राज्य हैं उन्हें, और उसके बाद देखेंगे 8 जो हमारी यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें। तो शुरू करते हैं पहले 28 राज्यों से। तो पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश, ये नंबर 1 पे कौन सा? हिमाचल प्रदेश। दूसरा पंजाब, तीसरा है आपका हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठवां हम देखते हैं मध्य प्रदेश, सातवें नंबर पे उत्तराखंड, आठवें नंबर पे जो मैं लिख रही हूँ जिसपे नंबर, वो है उत्तर प्रदेश। 9 नंबर मैंने जिसपे लिखा है वो है बिहार। बिहार के नीचे 10 नंबर पे झारखंड, 11 नंबर पे छत्तीसगढ़, 12 नंबर पे महाराष्ट्र, 13 नंबर पे आपका गोवा, 14 नंबर पे कर्नाटक, 15 नंबर पे केरल, 16 नंबर पे तमिलनाडु, 17 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 18 नंबर पे तिकोने शेप जैसा तेलंगाना, 19 नंबर पे है आपका उड़ीसा, 20 नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। और ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन यहाँ देखिए इस वाले मैप में, ये पूरा का पूरा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये पूरा आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल इतना पूरा है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ तक 20 नंबर। और ये जो छोटा सा जो आपको दिख रहा है, ये भारत का राज्य 21 सिक्किम, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो यहाँ जो नेपाल है, ये नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है, ठीक है। कौन सा? सिक्किम। तो हमने देखे 21, फिर 22 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 23 नंबर पे जो मैं लिख रही हूँ वो है आपका असम, 24 नंबर के बाद 23 नंबर, ये 23 है, 23 नंबर पे असम, 24 नंबर पे मेघालय, मेघालय के बाद इधर आ जाइए, 25 नंबर पे आपका हो जाएगा नागालैंड, नागो के नीचे नागो की मणि है, मणिपुर 26 नंबर पे, 27 नंबर पे आपका मिजोरम, और 28 नंबर पे जो नल जैसा शेप का है, ये आपका क्या है? त्रिपुरा, ठीक है। तो ये हमारे 28 राज्य हैं। आप जो फिल्म है उसको भी देख सकते हैं पॉज करके, और नहीं है कहीं कंफ्यूजन है तो उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। अभी हमने क्या देखा? हमने देखे हमारे 28 राज्यों को। अब हम देखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेशों को। 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे है लद्दाख। ये लद्दाख बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। तो ये हम इस तरह से लाइन बना करके यहाँ तक मिला देंगे, तो ये हमारा लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद दूसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ जहाँ पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़, ये है तीसरा नंबर पे चंडीगढ़। चौथे नंबर पे आपका है दिल्ली। पांचवें नंबर पे दादर नागर और दमन द्वीप को मिला करके, इन दोनों को मिला करके पांचवा नंबर का बनता है। छठवें नंबर पे लक्षद्वीप, सातवें नंबर पे आपका अंडमान निकोबार, और आठवें नंबर पे आपका पुडुचेरी है। पुडुचेरी थोड़ा सा यहाँ पे भी है और थोड़ा यहाँ पे भी है, और यहाँ का हम देखेंगे मेन है, ज्यादा बड़ा है। तो 8 हमारे क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश, जिन पर केंद्र सीधे तौर पे शासन करती है, ठीक है।
तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश की हमको लोकेशन पता होनी चाहिए अच्छे से, तभी हम मैप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का। हालांकि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, पर जो आ चुके हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे सुंदरबन। सुंदरबन का है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की एक ट्रिक याद रखना, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत होती है, तो वहां पे आपको दुर्गपुर मिलेगा। अब जब दुर्गा पूजा होती है तो दिए भी बराए जाएंगे। बराना मतलब जलाना, हमारे यहाँ की जो लोकल भाषा है वहां पे जलाने को बराना कहते हैं। तो दुर्गपुर में क्या है, बर्नपुर भी है, बर्नपुर पुर है या पुरा है, ठीक है। तो दुर्गपुर और बर्नपुर कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। अब दुर्गा माता क्या है, देवियों की रानी, तो जो रानीगंज है वो भी आपका कहाँ है, वो भी आपका पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गपुर, बर्नपुर, रानीगंज आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल। और दुर्गा माता सबसे सुंदर भी है, तो सुंदरबन भी आपका कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। तो याद रखना, पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता की पूजा होती है और वो सबसे सुंदर है, वो रानी है, रानीगंज हो जाएगा। उनके लिए दीरे बनाए जाते हैं, तो बर्नपुर भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो सुंदरबन याद रखना, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। तो ये जो हमारा उत्तराखंड है, ये वाला, इस उत्तराखंड में ही, यहीं पर ऋषिकेश है, यहीं पे हरिद्वार है, यहीं पे बद्रीनाथ है, यहीं पे केदारनाथ है। तो मतलब उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। और देवों के चलने के लिए क्या बिछाई गई, लाल रंग की कारपेट बिछा दी गई है। कारपेट से बना कारपेट, और कारपेट का उत्तराखंड। तो कारपेट 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 कारपेट, ऐसे बोलो 2 बार। हाँ, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। तो कारपेट राष्ट्रीय उद्यान का है उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट की ट्रिक देखो, पेरियार। पेरियार केरियार, केरियार केरल, पेरियार केरियार, पेरियार केरिया, केरियार केरल, ठीक है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। बांधवगढ़, बांधवगढ़ है एमपी में। एमपी में कोई आएगा तो बांध के रख लेंगे, जाने नहीं देंगे। तो बांधवगढ़ बांध के रख लिया हमने। कहाँ बांध के रख लिया, बांधवगढ़ में, एमपी के चंबल के क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए, ये याद करने का तरीका है, इसको मन पे मत लीजिएगा, बस याद हो जाए, हमको ध्यान रह जाए कोई चीज से, कहानियां बन जाती है तो याद रह जाता है। तो अब हम मानचित्र में देख लेते हैं। सुंदरबन का है पश्चिम बंगाल, और ये है आपका सुंदरबन, गंगा जमुना डेल्टा के पास सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान। फिर कॉर्बेट है, कॉर्बेट का है, देखो अब आपको नहीं पता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप उत्तराखंड पता है, उत्तराखंड में आप कहीं पे भी थोड़ा आगे पीछे ऊपर करेंगे ना, कॉर्बेट आपका मान लिया जाएगा। तो ये आप कॉर्बेट इस तरह से गोला बना करके ऐसे लिखाएंगे ना, कोई गलत नहीं कर सकता आपका, ठीक है। पर लेकिन आप यहाँ कॉर्बेट और आप यहाँ बनाओ, या यहाँ बनाओ, या यहाँ कहीं और बनाओ, तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर पेरियार, तो पेरियार कहाँ होगा, केरल में, ये केरल है। तो यहाँ पे लाइन करिए, यहाँ पे लिख दीजिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हिंदी में लिख दीजिएगा, आप लोग जिस भाषा में है उसमें लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है बांधवगढ़, तो यहाँ अपना लगभग एमपी पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक सर्कल कीजिए, यहाँ पे इसको खींचे, जहां पे भी आपको जगह व्यवस्थित लगे, साफ दिखना चाहिए बस, ठीक है। बांधवगढ़, और मध्य प्रदेश लिखना चाहो तो एमपी भी लिख सकते हो, और भी सोने पे सुहागा। तो 4 हमने राष्ट्रीय उद्यान देखे। अब फटाफट आ जाओ, यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये बांधवगढ़ हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉर्बेट हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, सुंदरबन हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया, पेरियार हो गया केरल में, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैप के लिए नहीं बल्कि क्वेश्चन भी बनते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज पूछते, स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या, कौन बनवाता है इसको, और ये क्या चीज है, और इसके अंदर कौन कौन से गलियारे आते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। जो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, वो सड़क है। सड़क कहें तो हम क्या है, बहुत चौड़ी सड़क, यानी कि हम इसको कहते हैं राजमार्ग है, सुपर हाईवे इसको कह सकते हैं, राजमार्ग। और 6 लेन का राजमार्ग है ये। और इसको बनवाता कौन, NHAI, ये एक डिपार्टमेंट है भारत का, जो इसको बनवाने का, इसके रख रखाव का, इसके सुधार का काम करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो स्वर्णिम
चतुर्भुज को कौन बनवाता है? NHAI। यहाँ पर हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। हमारी जो सड़क के किनारे जो रोड बनती है इसको बनवाता है BRO। BRO सड़क के सीमा बनवाता है। सीमा सड़क जो बनती है उसको BRO बनवाता है, यानी कि सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिम गलियारा, उसको कौन बनवाता है? NHAI बनवाता है। फिर जो राजधानी राजमार्ग होते हैं उनको कौन बनवाता है? जो सुपर हाईवेज होती है इसके अलावा उनको बनवाता है CPWD। CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है। और राज्यों के अंदर के जो राजमार्ग उसके होते हैं उसको PWD बनवाता है, और जो जिले की रोड होती है उसको जिला परिषद बनवाता है। तो ये अलग अलग है, इनको हमें याद रखना है। तो अभी हम क्या याद रखेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? हाईवे है, सुपर हाईवे है, 6 लेन हाईवे है, और ये क्या है? NHAI के द्वारा ये बनवाया जाता है। ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। तो यहाँ आपका दिल्ली है, ये नुक्स से याद रखना, ये जो नेपाल की लिए बनती है दिल्ली। यहाँ कटाफटा आपका मुंबई, यहाँ पर लिख लो दिल्ली, मुंबई। फिर यहाँ पे आपका चेन्नई, और यहाँ क्या है हमारा? कोलकाता। ये 4 जगह अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। तुम दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से क्या है? दिल्ली। तो ये हमारा क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपको दिल्ली से कोलकाता भी कर सकते हो, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली भी कर सकते हो। तो ये है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज। अब हम देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या फिर हिंदी में हम कहें तो हम इसे कहेंगे, ये क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उत्तर में क्या है? श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो रोड है इसको हम कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। यहाँ पे हमारा श्रीनगर है, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है? बिल्कुल नीचे, बिल्कुल टिप पे, यहाँ पे हमारी क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। और इसको जोड़ने का जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये वाला जो राजमार्ग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या फिर हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे? इसको उत्तर दक्षिण गलियारा। अब हम देखते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। जो पूरब को पश्चिम से जोड़ने का काम करता है इसे हम कहेंगे पूरब पश्चिम गलियारा। तो ये असम में, यहाँ पर सिलचर, यहाँ पे क्या है? सिलचर। कहाँ है? असम में। और यहाँ पे क्या है? ईस्ट है, यानी कि पूरब। और यह क्या है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो पश्चिम में पोरबंदर इस जगह है, लोकेशन देख लो पोरबंदर की। ये यहाँ पे कांडला मिलेगा, यहाँ पे पोरबंदर है, ठीक है। तो ये जो पोरबंदर है, पोरबंदर शॉर्ट में लिख दे रहे, चाहे लिखी दे रहे, पोरबंदर गुजरात, इसको जोड़ने का काम, टच करके जोड़ने का काम, यहाँ से निकलेंगे भारत में, बांग्लादेश नेपाल नहीं घुसता है। ये क्या है आपका? ईस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि पूरब पश्चिम गलियारा। तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। तो ये 3 हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आंसर भी इस पे बनते हैं, और इन तीनों को बनवाने का काम कौन करता है ये याद रखना है, NHAI। चलिए अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहले तो दिल्ली आ जाओ, ये हमारा दिल्ली। दूसरा यहाँ कटाफटा मुंबई, मुंबई। फिर नीचे हमारा चेन्नई, और ये हमारा कोलकाता। अब इनके नाम है, पेपर में दिल्ली एयरपोर्ट नहीं आएगा, मुंबई एयरपोर्ट या चेन्नई एयरपोर्ट नहीं आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी, दिल्ली में कौन है? इंदिरा गांधी। दिल्ली में कौन है? इंदिरा गांधी बैठी। और मुंबई में किसका है? शिवाजी जी का बहुत ज्यादा बोलबाला है, छत्रपति शिवाजी की जय। कहाँ पे होगी? मुंबई में। पूरे भारत में ही है, लेकिन मुंबई में विशेष, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी याद करने के लिए है, शिवाजी महाराज सभी जगह है, पर मुंबई हम इसलिए कह रहे हैं कि हम याद रख ले, छत्रपति शिवाजी मुंबई में। अब केरल में नाम उल्टा सीधा होगा, मीना तो है ही, पर नाम क्या आगे? बक्कम लग गया, तो मीनाम बक्कम केरल, केरल नहीं होगा, ये गलत है, चेन्नई है।
चेन्नई में, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। तो ये दिल्ली में कौन सी है? इंदिरा गांधी। मुंबई में कौन है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। चेन्नई में मीनाम्बकम, मीनाम्बकम। और कोलकाता में कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो ये 4 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक और राजा सांची और देख लो, ये यहाँ पर अमृतसर में भी पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 मीन है और ये इनमें से आ जाएगा एक, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे लोकेशन देखो, दिल्ली में इंदिरा गांधी, मुंबई में आपका कौन सा है? जल्दी बताओ, मुंबई में कौन सा था? छत्रपति शिवाजी। फिर चेन्नई में मीनाम्बकम, और कोलकाता में कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये 4 हमारे एयरपोर्ट हो गए। अब नेक्स्ट और मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर 7 की मैपिंग है, और चैप्टर 7 का जो भूगोल का लास्ट चैप्टर है उसका है, और वो चैप्टर 7 नंबर का है। तो इससे क्वेश्चन आंसर तो बनेंगे, ओटी तो बनेंगी, आपका मैप वर्क भी बन रहा है। तो अब हम देखेंगे बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह। तो 12 मेन बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह है, याद रखना। 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं, जिसमें गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। पूरे भारत की जो तट रेखा है वो 75-16 किलोमीटर के लगभग है। हम 95% जो व्यापार है वो समुद्री रास्ते से करते हैं, ठीक है। तो ये गुजरात है, इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो चलिए आप देखते हैं पश्चिम के बंदरगाह। हम पहले तो पश्चिम में पहला है कांडला, ये है कांडला यहाँ पर इस जगह, और पड़ता है गुजरात में। कांडला की कहानी ये है कि आजादी से पहले कांडला नाम का कोई बंदरगाह नहीं था, लेकिन जब हम आजाद हुए तो भारत के 2 हिस्से हुए, एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। तो यहाँ पर हमारे कराची बंदरगाह था, जो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो अब हमें एक बंदरगाह की जरूरत थी जहां से हम व्यापार कर सके पश्चिम में। तो पश्चिम में व्यापार करने के लिए हमने आजादी के तुरंत बाद कांडला बंदरगाह बनाया। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कराची चला गया था, कराची चला गया पाकिस्तान में। कांडला का दूसरा नाम दीनदयाल पत्तन भी है, ये याद रखना। कांडला करके आ सकता है या फिर दीनदयाल करके आ सकता है, याल, दीनदयाल पत्तन, ठीक है। तो कांडला पत्तन का दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल पत्तन है। ये गुजरात में है। ये एक ज्वारीय पत्तन है, ज्वारीय पत्तन, ठीक है, याद रखिए। तो हमने कितनी बात रखी? कांडला कराची चले जाने के बाद बना, गुजरात में है, ज्वारीय पत्तन है, उसका नाम दीनदयाल पत्तन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम मुंबई, ये कांडला है, जिसका नाम क्या है? दीन दयाल पत्तन या बंदरगाह। बंदरगाह शब्द सही है, मेरे मुंह से बार बार पत्तन निकल रहा है। पत्तन और बंदरगाह में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर। बंदरगाह बड़ी चीज है, पत्तन छोटी चीज है, कंपैरेटिवली दोनों ही बड़े हैं। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये मुंबई है, मुंबई, ये बंदरगाह सिप हो गया, तो ये मुंबई है। तो मुंबई, और मुंबई क्या है? बहुत बिजी पोर्ट है, बहुत ज्यादा व्यापार यहाँ से होता है, और यहाँ पे पोताश्रय भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब गोवा। कहाँ है ये? गोवा, गोवा में मारमा गोवा है, मारमा गोवा। मारमा गोवा विश्व फेमस है लौह अयस्क के निर्यात के लिए, लौह अयस्क। और भारत में जितना भी लौह अयस्क को निर्यात, उसका 52% लौह अयस्क मारमा गोवा से ही होता है। तो मारमा गोवा लौह अयस्क के लिए फेमस है। फिर कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है। तो जो न्यू मैंगलोर फेमस है, कर्नाटक की 2 खान है, कुद्रेमुख, खुदरी खुदराई, कुद्रेमुख, और चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। तो ये जो खदान है, इनका जो लोहा निकलता है वो न्यू मंगलोर से होकर के जाता है। तो यहाँ पे आपका न्यू मंगलोर हो जाएगा, न्यू मंगलोर, ठीक है। और नीचे हमारा पड़ता है कोची, नीचे क्या पड़ता है? कोची पड़ता है। कोची लेगून पे है, कोची का पे है, लेगून के मुहाने पे है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर एक पोताश्रय भी है, ये पोताश्रय भी है। तो ये हमने देखे 5 समुद्री बंदरगाह। एक चीज और देख लो, मुंबई के भार को कम करने के लिए यहाँ पे एक और बंदरगाह बनाया गया, इसका नाम है जेएल, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो कांडला याद रखना दीनदयाल पत्तन है, कराची में के कारण बना क्योंकि पाकिस्तान में चला गया। एक ज्वारीय पत्तन है, मुंबई महाराष्ट्र में सबसे बिजी पोर्ट है, खुला है, यहाँ पे पोताश्रय है। मारमा गोवा, गोवा में लोयस के लिए फेमस, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में है। ये हमने देखे पश्चिमी बंदरगाह। अब हम देखेंगे पूर्वी बंदरगाह। पूर्वी बंदरगाह में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कोलकाता। ये देखिए, ये एक नदी है, हुगली नदी। कौन सी नदी है? ये इतनी बड़ी नहीं, एक मिनट कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इरेज करते हैं। ये हमारी क्या है? हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली, ठीक है, हुगली नदी। और ये यहाँ पे कोलकाता है। तो ये जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, ये एक अंत स्थलीय पत्तन है, अंत स्थलीय नदीय पत्तन है। अब अंत स्थलीय नदीय पत्तन का मतलब क्या है? ये तो हो गया समुद्र, यहाँ पे क्या एक नदी है, तो जो जहाज है वो अंदर तक आ जाते हैं। यहाँ पर कोलकाता है, तो कोलकाता कैसे अंत स्थलीय है, और नदी पर है, हुगली नदी पर जहाज अंदर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसको अंत स्थलीय नदी पत्तन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे ज्वारीय पत्तन भी है, जैसे यहाँ पर जो कांडला दीनदयाल पत्तन है ये भी एक ज्वारीय पत्तन है, और कोलकाता भी एक ज्वारीय पत्तन है। अब नेक्स्ट देखो हल्दिया। हल्दिया क्या है? हल्दिया भी पश्चिम बंगाल में, वो इस तरफ को है ये। और ये जो कोलकाता का जो भार था, मतलब लोड था, उसको कम करने के लिए बनाया गया। आप ऐसे याद रखते हो, कोलकाता, कोलकाता में कोल है, कोल मतलब काला। तो कोलकाता के कालेपन को करने के लिए हमने क्या लगा दी? हल्दी लगा दी। कोलकाता के कालेपन को कम करने के लिए हमने क्या कर दी? हल्दी लगा दी। और कोलकाता हल्दिया दोनों ही क्या है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हम देखेंगे उड़ीसा पाराद्वीप। तो ये आपको वो मैं पहले भी ट्रिक बता चुकी हूँ कि पापा आए अंडे लाए, तो पापा आए अंडे आए, तो पापा से हो जाएगा पारादीप, अंडे से हो जाएगा उड़ीसा, और वो ये रहा पारादीप। पापा आए और अंडे लाए, ये क्या है आपका? कोलकाता। और ये क्या है? कोलकाता के बगल से हल्दिया, ठीक है, पारादीप उड़ीसा में। नेक्स्ट याद रखना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो इसकी ट्रिक याद रखना, विशाखा अंधी है। विशाखा कैसी है? अंधी है। विशाखा कैसी है? अंधी है। तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है तमिलनाडु में चेन्नई तूतीकोरिन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तमिलनाडु में एक नवेली नाम की क्या है? खदान है, ठीक है। तो नवेली को हमने हवेली बोल के याद किया था। तो हवेली के पीछे चाचा ताऊ में तूतू मैमे हो गई। चाचा ताऊ में क्या हो गई? तूतू मैमे। तो चाचा चेन्नई हो गए, तूतू मैमे तूतीकोरिन हो गए, तमिल हो गए तमिलनाडु, ताऊ हो गए तमिलनाडु, ताऊ हो गए तमिल, और चाचा हो गए चेन्नई, और हवेली के पीछे यानी नवेली के पीछे तूतू मैमे हो गई। तो चेन्नई आपकी ये रही। ये प्राकृतिक सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, याद रखना कृत्रिम, मतलब इसको बनाया गया है गड्ढे वड्ढे करके, खोद खाद के, तो इसको बनाया गया। चेन्नई ये क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। क्या ये? चेन्नई, ठीक है। ये चेन्नई, मात्रा वगैरह जल्दी जल्दी में थोड़ा आगे पीछे हो रही है, आप कंफ्यूज मत होना। चेन्नई, और लास्ट में तमिलनाडु में नीचे सबसे है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, ठीक है। और फिर तूतीकोरिन से श्रीलंका और मालदीव में व्यापार होता है। तो ये हमने देखे 5 से 6 बंदरगाह हमने देखे पूर्वी तट पर, ठीक है। तो अब हम जो बंदरगाह देख चुके हैं, के बाद हम कुछ और देखते हैं, कुछ क्षेत्र हैं उत्पादन के, उन्हें और देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख को। हम इसको सिर्फ इतना हिस्सा करेंगे, और ये हमारा पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? लद्दाख, लिख दीजिए लद्दाख। फिर नेक्स्ट क्या? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान, इसको यहां से लेकर के इसको ऐसे कर दीजिए, और ये वाला इलाका क्या हो जाएगा आपका? थार रेगिस्तान, ठीक है। फिर छोटा नागपुर का पठार, तो ये आपका पूरा हो गया छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, ठीक है। फिर हो गया काली मिट्टी का क्षेत्र है। चाय उत्पादन क्षेत्र हम पहले देख लेते हैं। चाय होती है असम में, थोड़ी सी केरल में। तो ये असम है, आपको पता ही है, और थोड़ी सी कहाँ होती है? केरल में। तो ये क्या हो गया आपका? चाय उत्पादन क्षेत्र, चाय उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। फिर है कपास उत्पादन क्षेत्र। तो ये हो गया थोड़ा सा यहाँ पे काली मिट्टी है, और ये पूरा आपका, ये क्या है? पूरा
ये आपका पूरा क्या है, कपास उत्पादन और काली मिट्टी। जहाँ पे काली मिट्टी होगी वहां पे कपास होगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, काली मिट्टी क्षेत्र, या फिर लिख लो आप कपास उत्पादन क्षेत्र। आप लीजेंड भी बना सकते हो, जैसे कि आपने ये लीजेंड बना दिया, एक बना दिया। और ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। फिर आपने ये वाला लीजेंड बना दिया ऐसे करके, तो ये क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया आपका। इस तरह से आप लीजेंड भी बना सकते हैं सारे। इसके इतना आप देख लीजिए, फिर हम इरेज करेंगे, फिर हम आगे करेंगे बचा हुआ जो हमारा है। अब हमारा बचा चाय, हमने देख लिया, ये असम के ये जो क्षेत्र था ये वाला, और यहाँ पे थोड़ा सा केरल में, ठीक है। हमने कपास को देखा, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वही कपास का क्षेत्र है। अब चावल का देख लेंगे, जो नदियों वाला जो किनारे वाला क्षेत्र है, ये वाला जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र हमारा, और ये क्षेत्र इतना पूरा का पूरा, ये हमारा पूरा यहाँ पे चावल होता है, इतने पूरे क्षेत्र में। अच्छे से आप बना देना, मैं बहुत जल्दी में और मेरा पेन ठीक से इस पे काम नहीं करता है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। आप लोग थोड़ा अच्छा सुंदर सा बना दीजिए। तो ये, और इस थोड़ा सा इधर के भी क्षेत्र में, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, चावल होता है किनारे पे। और बीच का जो क्षेत्र बचा हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो था रही है, ये वाला जो क्षेत्र बचा, थोड़ा सा और इसको ले लीजिए, ये हमारा गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, गेहूं उत्पादन, गेहूं उत्पादन क्षेत्र। और ये क्या है, चावल उत्पादन क्षेत्र। और लगभग मुझे लगता है अब सारे हो गए हैं। छोटा नागपुर का पठार भी देख लिया, मैं लद्दाख भी देख लिया। अब हम थोड़ा सा देखेंगे चैप्टर 3 से, हालांकि ये कम इंपॉर्टेंट है पर फिर भी हम देख लेंगे क्योंकि हम कोई ढील नहीं रखना चाहते। अब बांध और वो किस नदी पे, तो सबसे पहले देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा कहाँ होगा, भाखड़ा, भाखड़ा कहाँ करते जाते लोग, पंजाब में करते, तो भाखड़ा कहाँ होगा, पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ होगा, पंजाब में। कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। तो ये हमारी जो सतलज नदी है जो निकल रही है, यहाँ पे आपका क्या है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा खड़ा पूरा लिख लीजिएगा, भाखड़ा नांगल बांध। फिर दूसरा है महाराणा प्रताप सागर चंबल नदी पे, और गांधी जी दोनों चंबल नदी। अब जो दोनों महान लोग थे, इनमें गरम घूम था, जोश था, तो वो किसके कारण था, चंबल नदी पानी पीने के कारण। ऐसे याद रखना है अपन को, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर दोनों चंबल नदी पे, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। तो ये हो गया आपका राणा सागर, और उससे जस्ट नीचे आपका गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है हीरा कुंड। अब हीरे मिल रहे हैं तो कोई नॉर्मल नदी में तो मिलेंगे नहीं, तो हीरो कोई महान नदी होगी, कोई विशेष नदी, उसी में मिलेंगे। तो हीरा कुंड कौन सी नदी में, महान नदी में। तो ये हमारी क्या है, महान नदी, और यहाँ पर हमारा हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध, ठीक है। फिर इसके बाद है नागार्जुन। तो नाग और अर्जुन का संबंध किस भगवान से था, कृष्ण से। अर्जुन को ज्ञान दिया कृष्ण ने दिया, नाग पे कौन नाचा, कृष्ण नाचे। तो ये हमारी जो कृष्णा नदी है, इस पे यहाँ पर हमारा क्या है, नागार्जुन बांध। फिर नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पे। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे है। हम इसको कई बार नर्मदा नदी पूछ देते हैं कि नर्मदा नदी का है और तापी नदी का है, तो दोनों नदियों को भी देख लो। ये हमारी क्या, हमारा निकल रही है नर्मदा नदी, और छोटी सी हमारी तापी नदी। तो ऊपर वाली नर्मदा और नीचे वाली तापी, ठीक है। तो नर्मदा नदी पे यहाँ पर इस जगह पे एंड पॉइंट से थोड़ा पहले, यहाँ पे क्या है, सरदार सरोवर बांध। तो लगभग हमने सारे देखे। तो आप लोग को ये आएंगे, देखने में अच्छा लग रहा हो भले, पर जब तक हाथ से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो एक बार हाथ से बनाइए। आपके पास मैप नहीं है तो उल्टा सीधा मैप है ना, अपने हाथ से बना लीजिए भारत का, और फिर उसको भरिए। अच्छा आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो ठीक है। हम कुछ, मैं फटाफट से, हम जो पिछले और इस वीडियो में कुछ जो नाम आएंगे उनको फटाफट से मैं बोलूंगी, आप लोग को सोचना है वो कहाँ है, दोनों वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और उनको सोचना, फिर मैं भरूंगी तो आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप कितना सही थे। सबसे पहले रानीगंज, याद आया रानीगंज, मैंने आपको बताया रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पे वो कहा, वहां पे दुर्गा माता रहती है, और वो क्या है, वो क्या है, सभी देवियों की रानी, रानीगंज हो गया। फिर अगला हैगा कोरबा। कोरबा कहाँ है, आप बताइए जल्दी सोचिए, कोरबा कहाँ है। कोरबा आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये रहा आपका कोरबा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विजयपुर का है, सोचिए विजयपुर, विजयपुर नहीं याद आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे था आपका हजीरा,
और कहाँ, गुजरात में। और फिर यहाँ पे विजयपुर, और ये जो निकल करके गया जगदीशपुर, और एक चली जाती है आपकी कहाँ, दिल्ली में, जो कि दिल्ली में एक जाती है गुड़गांव, एक जाती है सोनीपत, और एक जाती है साहिबाबाद। ये है गुड़गांव, सोनीपत और आपका साहिबाबाद, और ये दिल्ली। आपको याद नहीं रह रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको याद है उतना ठीक है। जगदीशपुर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अजमेर। यहाँ पे अजमेर है, और अजमेर के नीचे पे यहाँ पे बेवर है, यहाँ पे दोनों पर जगह पे क्या है, अब्रक खदान है। फिर हम देखते हैं रावत भाटा राजस्थान में। रावत भाटा में क्या होता है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। फिर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र काकरापारा गुजरात में है, एक तारापुर महाराष्ट्र में है, और एक हम देखते हैं कर्नाटक के केगा में है। फिर हम एक हैगा आपका कलपक्कम में, तमिलनाडु में, ठीक है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो ये आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र हो गए। इसके बाद नवेली हमने देखा था, नवेली कहाँ है, तमिलनाडु में, जिसमें तमिलनाडु में चाचा ताऊ में लड़ाई हुई थी, इसी नवेली हवेली के पीछे। फिर हम देखते हैं मयूरभंज। मयूर, मयूर के अंडे खा गए थे, कौन खा गए थे अंडे, पापा ले आए थे, तो अंडे उड़ीसा, मयूर कहाँ होगा, फिर उड़ीसा में, यहाँ पे मयूरभंज हो गया, मयूरभंज। फिर इसके बाद हम देखते हैं रत्नागिर। रत्नागिर में क्या होता है, ये है रत्नागिर, यहाँ पे लोहा एस्क की खदान है, रत्नागिर। और ये महाराष्ट्र में है, रत्नागिर में, रत्नागिर का है महाराष्ट्र में। एक और है महाराष्ट्र में बहुत फेमस, वो है चंद्रपुर। तो हमने याद किया था चांद और तारे दोनों का है महाराष्ट्र में, चंद्रपुर देखा था। फिर हमने देखी थी कर्नाटक में दो मेन खदानें, कुद्रेमुख और चिकमंगलूर, दोनों लोहा इसकी थी। कुदरा खुदराया भी लोहा मिलता है कर्नाटक में, और चिकना लोहा भी मिलता है कर्नाटक में, पैसे याद रख सकते हैं। तो ये हमने कुछ देखे, और इसके अलावा मैं कुछ और भी बोलूंगी। शिलोंग, शिलोंग कहाँ है, शिलोंग है कैपिटल किसकी, मेघालय की। तो ये मेघालय है, मेघालय शिलोंग, ठीक है। शिलोंग के बाद हम देखते हैं सिंगरौली। सिंगरौली हमने देखा था कहाँ, एमपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल साइड में एमपी में, जो रीवा का क्षेत्र हमारा लग जाता है और भी आगे का। तो ये सिंगरौली है। सिंगरौली में कोयला की खदान भी है और तापीय ऊर्जा केंद्र भी है। तो सिंगरौली बहुत फेमस है। सिंगरौली के साथ एक सिंगरौली जैसी नाम है सिंगरैनी, सिंगरैनी। तो रैनी में नैनी हो रहा है, नैनी मतलब नैन। नैन कहाँ नहीं है, नहीं होंगे क्यों, जहां पर कोई अंधा होगा। अंधा कहाँ है, विशाखा। तो अंधा से आंध्र प्रदेश, तो सिंह नैनी कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये है आपका सिंह नैनी, सिंह रैनी, सॉरी, सिंह रैनी। सिंगरैनी कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। ये आप थोड़ा सा, हम इसको इरेज करेंगे, और थोड़ा सा एक दो चीजें और देख लेते हैं रिवीजन पे कितना रहता है। बम्बई हाई कहाँ है, तो ये आपका बम्बई हाई है, बम्बई हाई। और यहाँ पे आपका बसीन है, ये दोनों क्या, तेल क्षेत्र है। और एक तेल क्षेत्र आपका क्या है, यहाँ पे अंकलेश्वर में। अंकलेश्वर में दो है आपके असम में, डिगबोई और नहर काटिया। डिगबोई नहर काटिया, डिग ने बोया और फिर नहर काट ने काटा, तो काटा बोने का काम असम में चलने दो, ठीक है। और लगभग अब हमने कर लिए, और जो बचा है आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है, बेसिक सी चीजें थी, थोड़ा सा अभ्यास करने से हमको आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की कि आपके परीक्षा उपयोगी मैं वीडियो बना सकूं। अगर आपके लिए उपयोगी तो प्लीज कमेंट करके कुछ तो बोलिए कि क्या सही है, गलत है, अच्छा बुरा आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो आप